जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद से आपका ये डाउट दूर हो जाएगा कि लोन पे क्या इंटरेस्ट लगता है, कैसे मिलता है और क्या ऑप्शन होता है। ये सारा चीज़ आपको देखने के बाद से ये डाउट दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे इस चीज़ को लेके कि इस पे एक डिटेल वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी में लगे हैं, तो फिर आपके लिए एक और बेस्ट मौका है कि आप लोग टेक्स्ट बुक का समर सेल शुरू हो रहा है और वो आज से शुरू हो रहा है, 3 दिन चलेगा, जिसमें आप लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले सकते हो मात्र 351 में, और टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स ले सकते हो मात्र 395 में। इसके साथ साथ आप लोग मेरा कूपन कोड जरूर लगाइए, UPCOP लगाएंगे तो 12% आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत ही बेस्ट मौका है। टेक्स्ट बुक पे आप लोग चाहेंगे तो अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ किस सब्जेक्ट में, किस जगह पे, किस पॉइंट पे कमजोर है, कहाँ मजबूत है, हर एक चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पूरे इंडिया से लगभग लाखों करोड़ों लड़के इस पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जहाँ पे रैंकिंग बनती है। उस रैंकिंग में आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्तर क्या है, हमारा लेवल क्या है, वो चीज़ देख के, और जहाँ पे कमज़ोर है, कम हो रहा है, वहाँ पे आप लोग मजबूत अपना तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पॉइंट पे ध्यान दे सकते हैं। ये चीज़ फ़ायदा होगा इस चीज़ को लेने के। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर जितने एग्जाम हुए हैं, सबका प्रीवियस ईयर आपको टेक्स्ट बुक पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप देखिए, उसको री अटेम्प्ट करिए। उसको चाहेंगे तो बार बार, अगर मान लीजिए एक एग्जाम दे लिए, उसको चाहते हैं री अटेम्प्ट करना, तो उसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये मौका मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो का समर सेल 3 दिन चलेगा, इसको जाने मत दीजिए हाथ से। साथ में मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग क्लिक करके इनरोल करिए और पास प्रो लीजिए। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो जरूरी नहीं कि आप लोग का सैलरी खुलेगा बीओबी में, मतलब बैंक का बड़ौदा में अकाउंट खुलेगा आपका सैलरी अकाउंट, तो ये जरूरी नहीं है कि बीओबी से ही लोन लिया जाए। ऐसा कोई मतलब नियम नहीं है कि बीओबी से लिए, जहाँ से मन करे वहाँ से आप ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि जहाँ पे सैलरी अकाउंट है उसी में लोन लिया जाए। पहला पॉइंट ही रहा। बात करें कि बीओबी में इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, तो पर्सनल लोन के लिए इंटरेस्ट रेट फिलहाल में, ये तो खैर चेंज होते रहता है। रेपो रेट आपको पता होगा, रेपो रेट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसके हिसाब से इसका इंटरेस्ट भी बढ़ता घटता रहता है। लेकिन एक एवरेज जो फिलहाल में चल रहा है यही चलता है, 11% से लेके और 12% के बीच में ही रहता है। यही चीज़ होता है पर्सनल लोन में। मैं बीओबी की बता रहा हूँ, जिस अकाउंट में आपका सैलरी अकाउंट है, जिस बैंक में, उस बैंक की बता रहा हूँ कि उस बैंक में ये रहता है। अगर आप अदर बैंक पे जाएंगे तो वहाँ पे दूसरा इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन फिलहाल में जो आपका सैलरी अकाउंट रहेगा, पुलिस सर्विस पैकेज वाला अकाउंट, उस पे जाएंगे तो आपको 11 से 12% के बीच में इंटरेस्ट रेट लगेगा। पर्सनल लोन के लिए बता रहा हूँ। अगली पॉइंट की बात करें कि कितना तक मिल सकता है, मतलब ये भी डाउट था कि कितना तक लोन मिल सकता है। अभी आप लोग की सैलरी शुरू हो रही है, मान लीजिए 33,000 से, मानते हैं हम 33,000 से शुरू हो रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कितना मिल सकता है। तो देखिए मैं बता दूं आपको स्पष्ट कि बीओबी में पहले नियम था कि 24 गुना तक अधिकतम, मतलब कितना है, जितना सैलरी आपका है उसका 24 गुना कर लीजिए, उतना तक आपको पर्सनल लोन मिल सकता था। लेकिन फिलहाल में ये बढ़ के 28% हो गया है। अभी आपकी जितनी सैलरी बनेगी उसका 28 गुना कर लीजिए, वहाँ तक आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, ये होता है। तो अभी 33,000 के आसपास अगर आपकी सैलरी बन रही है, तो मोटा मोटी अगर जोड़ा जाए तो लगभग 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन आपको इजीली मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा से, क्योंकि उसी में आपका सैलरी अकाउंट होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला, बैंक में आप जाएंगे तो आपको सैलरी स्लिप देना होगा, अपना सैलरी स्लिप। उसके बाद से आपका फॉर्म 16 देना पड़ेगा। फॉर्म 16 होता है जो कि आपके मुख्यालय से निकलता है। उसके बाद से आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा 3 माह का, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, कभी कभी 6 महीने का भी मांग लेते हैं, तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और आईडी कार्ड का लगेगा। पुलिस आईडी कार्ड जो बनेगा वो आईडी कार्ड लगेगा और आपका फोटो लगेगा। इतना सारा डॉक्यूमेंट लगता है। इसके अलावा अदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। जितना मैंने बताया इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है लोन लेने में। बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ डाउट है आपका, ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए,
ट्रेनिंग पीरियड में बहुत कम चांस होता है कि आपको लोन मिले। कारण क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है। डॉक्यूमेंट्स की कमी क्या क्या होती है, आपका बहुत लोग का ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आईडी कार्ड शुरू में बन जाएगा, वो भी टाइम लग सकता है। इसके अलावा फॉर्म 16 सबसे बड़ा समस्या आता है, फॉर्म 16 नहीं मिल पाता है। सैलरी स्लिप तो मान लीजिए मिल जाता है, आजकल मिल जा रहा है सैलरी स्लिप, लेकिन फॉर्म 16 के लिए समस्या आता है। तो ट्रेनिंग पीरियड में यही सब डॉक्यूमेंट की कमी होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या, आपका अकाउंट नया होता है, बिल्कुल नया अकाउंट पे कोई सा ही बैंक लोन देने में सोचता है एक बार, तो ये चीज़ कमी हो जाता है। क्या चीज़, ट्रेनिंग पीरियड में। इसके अलावा 2 साल का अस्थायी आपका नौकरी होता है, तो ये चीज़ भी बैंक देखता है कि 2 साल का अस्थायी नौकरी है आपका, तो ये 2 साल का पीरियड आपके लिए उस बैंक के लिए सेफ नहीं है, ये चीज़ देखता है। तो इसीलिए ट्रेनिंग में थोड़ा कम चांस होता है मिलने का। अब ट्रेनिंग पीरियड में अगर आपको ज़रूरी है और लेना है तो 1-2 चीज़ और मैटर करता है। अगर आपका सिविल स्कोर के बारे में हमको विश्वास है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हमसे इस पे भी मैसेज कमेंट करिए, इस पे वीडियो बना देंगे। तो सिविल स्कोर आपका सही हो अगर पहले से, इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड पहले से यूज करते हो, या कभी कोई बैंक से किसी बैंक से लोन लिए हो, पर्सनल लोन लिए हो और उसको टाइम से ईएमआई भर दिए हो, तो सिविल स्कोर ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक कहने का मतलब ये है कि अगर सिविल स्कोर आपका सही होगा तो मिला जुला के यहाँ पे भी चांस बन जाता है, ट्रेनिंग पीरियड में भी लोन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई नियम है कि नहीं ट्रेनिंग में है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लेते हैं और उन्होंने पहले से क्रेडिट कार्ड यूज किया होता है तो सिविल स्कोर सही रहता है, तो इस वजह से उनको ट्रेनिंग पीरियड में भी लोन मिल जाता है। डॉक्यूमेंट कम भी रहेगा तो बैंक के ऊपर है, बैंक चाहे तो लोन दे सकता है, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट जानता है बैंक की, हाँ सरकारी नौकरी है और हमारे बैंक में सैलरी अकाउंट है, सैलरी इतना आ रहा है, तो फॉर्म 16 न भी रहे तो भी ऐसा होता है कि मिल जाता है लोन, ये भी एक बात है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा मना कर दिया आपको देने से, नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर छोटा अमाउंट का ज़रूरत है आपको तो ऐप के थ्रू ले सकते हैं। ऐप के थ्रू में आता है, बहुत सारे ऐप है, क्रेडिट भी हो गया, ये हो गया आपका मनी व्यू हो गया, और बहुत तमाम टाइप के ऐप आते हैं जिस पे मिलता है। लेकिन इस पे एक लॉस होता है, घाटा ये होता है कि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनका 25% प्लस होता है, 25 से 30% प्लस होता है, और ये लोग 50,000 1 लाख इतना तक का लोन अमाउंट मतलब सेक्शन करते हैं। तो ये चीज़ होता है कि अगर ज़रूरी है किसी महीने में तो ले सकते हैं, लेके इसको फोर्स क्लोज मार सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, एक ऐप का भी ऑप्शन होता है, ऐप से ले सकते हैं लोन। ऐप से लोन लेने में बहुत ईजी होता है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहाँ अपनी डिटेल भरेंगे, वेरीफाई करेंगे, उस पर दिखा देगा कितना अमाउंट आपके लिए अप्रूव हुआ है, उतना अप्रूव क्लिक करेंगे, 1 क्लिक में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ईएमआई हो जाता है। तो ऐप के थ्रू भी आप ले सकते हैं अगर ज़रूरी है ज़्यादा। तो अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए, कि मान लीजिए छोटे अमाउंट से नहीं काम चल रहा है आपका और बैंक भी नहीं दे रहा है, तो फिर आपको ट्रेनिंग पीरियड के लिए बड़ा अमाउंट के लिए 2-3 फाइनेंस होते हैं, उनसे ले सकते हैं आप लोग। जैसे पहला होता है डीएमआई फाइनेंस। डीएमआई फाइनेंस के थ्रू चाहे इसका ऑफिशियल वेबसाइट से या इसका प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके और वहाँ से इस पे अपना भर सकते हैं। डीएमआई फाइनेंस हो गया, और हो गया हीरो फिनक्राफ्ट हो गया। ये सब ऐसे हैं कि जो ज़्यादा लोन पास कर देते हैं, मतलब। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम नहीं होता है, 20 से 25% के बीच में इनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये चीज़ होता है, मतलब बड़ा अमाउंट 5 लाख 10 लाख रुपया पास कर देते हैं, ये चीज़ होता है। जैसे अभी ये बहुत ज़्यादा इन लोगों पे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपका एक चीज़ तो ध्यान रखेंगे, 3 महीना कम से कम आपकी नौकरी होनी चाहिए। 3 महीने का आपका स्टेटमेंट ये लोग भी मांगते हैं, तो 3 महीने के बाद इस पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं डीएमआई फाइनेंस या हीरो फिनक्रॉप से। मैंने खुद लिया था, मैंने जब लोन मेरा चल रहा था दूसरा, तो उसके बावजूद भी डीएमआई फाइनेंस और हीरो फिनक्रॉप इन दोनों से 5-5 लाख का मैंने लिया था। 10 लाख रुपया मेरे को 2 ही मतलब फाइनेंस से मिल गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन ज़्यादा मतलब ये हो गया था, मिल गया था हमको। तो मतलब जबकि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा था, उसके बाद बता रहा हूँ, तो समझ सकते हैं ये लोग कितने फ्लेक्सिबल होते हैं देने में। अगर ज़रूरत पड़े, अगर वैसी ज़रूरत है आपको, तब आप लोग ले सकते हैं। टाइम की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो मुश्किल से 2 घंटा लगता है। आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, आपको साइन करना होगा, 50-55 के आसपास साइन करवाते हैं वो लोग। उतना साइन करवा के उसके बाद से आपके अकाउंट में 2 घंटे में पैसा आ जाता है। तो ये चीज़ होता है, प्रक्रिया बहुत
फास्ट होती है, डॉक्यूमेंट अगर सही रहे तो। इसके अलावा आप लोग चाहें तो प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हैं, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, इनमें सुविधा ज़्यादा है। आपको मतलब ज़्यादा दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली 1 घंटे के अंदर लोन पास हो जाएगा आपका। और भी सारी सुविधाएं ये लोग देते हैं, लेकिन ये चीज़ होता है कि इनका इंटरेस्ट रेट जो होता है थोड़ा सा मात्र बैंक ऑफ बड़ौदा या सरकारी बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इनका भी अगर ज़रूरत पड़े आप लोग तो यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, ये लोग ज़्यादा अमाउंट मतलब पास करते हैं, जो 28 गुना BOB कर रहा है HDFC एक्सिस जो है, ये 33 गुना 35 गुना यहाँ तक पहुँच के मतलब पास कर देते हैं लोन। तो हर जगह मतलब ये होता है कि लोन कहाँ ले रहे हैं ये डिपेंड करता है, ये चीज़ बहुत बड़ा मैटर करता है। सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लेना है तो जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है उस बैंक से लीजिए, सबसे कम 11 से 12% के बीच मिलेगा। ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लोग छोटा अमाउंट चाहिए तो ऐप के थ्रू ले लीजिए, अगर ज़्यादा ज़रूरी है बड़ा अमाउंट चाहिए तो फाइनेंस के थ्रू ले लीजिए। और अगर आपको सुविधा चाहिए और जैसे EMI भरने में, फोर्स क्लोज में, हर चीज़ में सुविधा चाहिए और ज़्यादा अमाउंट चाहिए, रेट भी कम चाहिए, तो फिर आप लोग जा सकते हैं प्राइवेट बैंक में, HDFC में। और एक चीज़ और, HDFC या एक्सिस ये नहीं कहेंगे कि आपका एक सैलरी अकाउंट मेरे बैंक में नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी रहे वो लोन दे देते हैं। अभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई, जैसे मेरा साथ ऐसा हुआ था कि मेरे SBI का पहले अकाउंट था, ठीक है, पहले SBI का अकाउंट था, उसके बाद क्या हुआ कि मेरा SBI में लोन चल रहा था, तो SBI का लोन जो हुआ तो 8 लाख 9 लाख के आसपास था वो, तो 8-9 लाख रुपया के आसपास वो लोन था। तो वो क्या हुआ कि मेरे को ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ी, तो मैं फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में जब गया तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया, जो मेरा पैसा बचा था 7 लाख के आसपास बचा था, उन्होंने वो पैसा दिया और मेरे को वहीं से बैंक में ही डायरेक्ट मेरा SBI वाला लोन जो हुआ बंद कर दिए वो लोग। मतलब सारा पैसा SBI में जमा कर दिए वो लोग अपने पास से, और जमा करके मेरे को नया लोन सेक्शन किए, लगभग 15 लाख का लोन मेरे को सेक्शन किए थे। तो फिर मेरा EMI जो होता है वो EMI पर मंथ आता रहता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ये एक सुविधा होती है, यही बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं, किसी बैंक में सुविधा होती है कि किसी बैंक में आपका अगर अकाउंट बैंक लोन चल रहा है, आप चाहें तो वहाँ पे चाहें तो उसको क्लोज करा के, और अमाउंट ज़्यादा चाहिए तो अमाउंट ज़्यादा करा सकते हैं। ये चीज़ एक फ़ायदा होता है, समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ। ये अभी का फिलहाल का मेरा अभी स्टेटस है अकाउंट का, आज का स्टेटस है, देख सकते हैं इसको। अभी इतना मतलब 11 लाख के आसपास अभी बाकी है, टोटल 15 मिला था। तो जबकि तो ऐसा भी नहीं, अगर आपको ज़रूरत है 33 ही सैलरी है, आपको चाहिए 10 लाख ही 28 गुना हो रहा है तो 12 लाख ही चाहिए आपको, तो उतना भी चल जाता है, उतना फ्लेक्सिबिलिटी चलती है, मिल जाता है, ऐसा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ट्रेनिंग पीरियड में लोन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। आप बैंक से बात करेंगे, अपने जो लोकल बैंक जहाँ खाता खुलेगा JTC का, वहाँ के मैनेजर से बात करेंगे तो मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, 100% मिलेगा, लेकिन उतना अमाउंट नहीं मिलेगा, अमाउंट थोड़ा कम करके वो ले देंगे। जहाँ 10 लाख मिलता है वहाँ पे 4 लाख देंगे, ऐसे करके देंगे, तो 100% मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। लेकिन अगर नौकरी, जैसे नौकरी नहीं, अपना ट्रेनिंग ख़त्म कर लेते हैं, 1 साल नौकरी कर लेते हैं, तो फिर आपके पास फॉर्म 16 भी आ जाएगा, फिर आपके पास सैलरी स्लिप भी होगा, सारे डॉक्यूमेंट हो गए, और फिर जितना आपका बनता है लोन उतना लोन ले सकते हैं, उतना अमाउंट ले सकते हैं। ये चीज़ होता है। होम लोन की बात करें तो होम लोन इससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है होम लोन, और इसका मतलब और ज़्यादा होता है, 40 गुना के आसपास होम लोन देते हैं लोग सैलरी के ऊपर, अगर लेना चाहते हैं तो होम लोन में और बढ़िया चीज़ होता है। लेकिन सबके लिए होम लोन तो होता नहीं है, पर्सनल लोन ज़्यादातर लोग लेते हैं, तो इसलिए ये वीडियो पर्सनल लोन के ऊपर थी। और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आपको किस चीज़ टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट में लिखिए, टॉपिक की संख्या ज़्यादा हुई, वो चीज़ कॉमन हुआ तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए और सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।